हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे YouTube चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साइंस की 2 क्लास हो गई हैं, तीसरी क्लास है आपके पास, उसी के आगे का है। ब्लड के बारे में आपको नॉर्मल सी जानकारी, ब्लड क्या होता है, क्या क्या होता है उसमें, ये मैं सब बता चुका था। आज उसी के आगे है, तो थोड़ा सा पिछली क्लास का अपन देखते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे थे ब्लड। ब्लड को मैंने 2 भागों में बांटा था। एक तो था आपके पास प्लाज्मा और एक था रुधिर कणिकाएं। ठीक, तो प्लाज्मा के बारे में मैंने बताया था, ये होता है आपकी बॉडी में 50 से 60% और ये 40 से 45% क्या होती है, रुधिर कणिकाएं। ठीक, अब जो प्लाज्मा होता है इसमें 90% तो क्या होता हैगा, जल होता है, वाटर होता है, और 10% इसमें खनिज लवण या मिनरल्स बोलते हैं जिन्हें अपन, खनिज होते हैं। ये हल्का पीले रंग का होता है। रुधिर कणिकाओं की बात करते हैं तो रुधिर कणिकाएं 3 होती हैं। एक तो होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स। ठीक, ये 3 चीजें हैं, तो ये अपन ने पढ़ लिया था। अब इनके बारे में अपन आज देखने वाले हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होती हैं। बहुत शानदार क्लास होने वाली है, आपको पूरा समझ में आने वाला। मैंने 3 आपको प्रोटीन भी बताए थे कि 3 प्रोटीन होते हैं। एक होता है आपके पास फाइब्रोनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या काम करता है, ब्लड की क्लॉटिंग का काम करता है। एक होता है एल्ब्यूमिन, ये क्या करता है आपका, ये क्या करता है, खनिजों का संतुलन करता है। और ग्लोबुमिन, ये क्या करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो आज अपन देखते हैं, सबसे पहले एक शब्द आता है सीरम। एक शब्द क्या आया, सीरम क्या होता है, पहले ये समझते हैं। सीरम अक्सर देखने को मिलेगा शब्द, आपसे पूछ भी लिया जाता है सीरम क्या है। तो सीरम क्या होता है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजिन, जब प्लाज्मा में से प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजन, ठीक, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन ही लिख लो आप, फाइब्रिनोजन, या बोल सकते हैं अपन प्रोथ्रोम्बिन, या कौन सा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हटा दिया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या कर दिया जाता, हटा दिया जाता। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हटा दिया जाता है तो वो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, आपका सीरम कहलाता है। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, पूरा ब्लड नहीं चढ़ाते, वो क्या करते हैं, इसमें से प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को क्या करते हैं, अलग कर देते, हटा देते, और जो बचा हुआ थोड़ा पीले पीले कलर का होता है वो क्या करते हैं, उसको चढ़ा देते हैं। तो वही क्या कहलाता है, सीरम। तो समझ में आया सीरम क्या होता है। क्या होता है सीरम, जिसमें से क्या करते हैं अपन, फाइब्रोनोजन को हटा देते हैं प्लाज्मा में से, ठीक, जो बचा हुआ भाग क्या होता है, आपका सीरम होता है। यहां तक की बात समझ में आई आपको। ठीक, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं भाई आरबीसी। किसकी बात करते हैं, आरबीसी। किसकी बात कर रहे हैं भाई, आरबीसी। अच्छे से समझना भैया, बहुत आसानी से आपको पूरे क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं छूटेगा आपका कि यहाँ से आपका बाहर चला जा। बस अंत तक बने रहना और थोड़ा सा धैर्य रखना, ऑटोमेटिक आपको सब याद होने लगेगा। बार बार पढ़ना। तो मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में बताने वाला हूँ। सबसे पहला भाई आरबीसी का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया आपसे, सबसे पहला पूछेगा ये इसके उपनाम। क्या पूछे जाएंगे भाई, इसके उपनाम। आरबीसी के उपनाम क्या है, तो इसे बोलते हैं भाई लाल रुधिर कणिका। सबसे पहला उपनाम क्या हो गया, लाल रुधिर कणिका। ये इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेड ब्लड कार्पसल। रेड ब्लड कार्पसल या लाल रुधिर कणिका। इसे एक नाम से और जाना जाता है, रक्ताणु। किस नाम से जाना जाता है भाई, इसे रक्ताणु के नाम से भी
जाना जाता। और इसका साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट, इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, इरिथ्रोसाइट। ये बहुत बार पूछा गया क्या हो गया सॉरी तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, इरिथ्रोसाइट। ठीक, तो इसके पहला क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया कि आरबीसी के उपनाम क्या होगा, लाल रक्त कणिका, रक्ताणु और इरिथ्रोसाइट। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है आपसे, सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, सेकेंड क्वेश्चन के इसका निर्माण स्थल, सेकेंड क्वेश्चन किसकी बात कर रहा हूं, इसका निर्माण स्थल, आरबीसी का निर्माण कहां होता है। तो आरबीसी का निर्माण स्थल दो तरीके से होता है, एक तो होता है वयस्क में और एक होता है बच्चों में। ठीक, एक जिसकी बात करता हूं एडल्ट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एडल्ट, जो क्या होते हैं वयस्क, जो क्या हो जाते हैं, जिनकी एज कितनी हो जाती है 20 से ऊपर हो जाती है। और एक होता है जो भ्रूण में होते हैं एम्ब्रियो, एक क्या होते हैं जो आपके भ्रूण में होते हैं, एम्ब्रियो में होते हैं, भ्रूण में, उनमें आपके पास आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ठीक, तो दोनों चीज ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं एडल्ट में। एडल्ट में जो बड़े व्यक्ति होते हैं इनमें होता है जो आपके पास आरबीसी का निर्माण ये होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है भाई, लाल अस्थि मज्जा। ठीक, जिसे बोलते हैं रेड बोन मेरो। क्या बोलते हैं भाई, जिसे रेड बोन मेरो। ठीक, कहां होता हैगा, रेड बोन मेरोस। रेड बोन, सॉरी ये थोड़ा यूएस, रेड बोन मेरोस। ठीक, तो एडल्ट में कहां हो गया आपका आरबीसी का निर्माण, रेड बोन मेरो में हो गया। इसके बाद एम्ब्रियो या भ्रूण की बात करता हूं, यहां पर कहां होता है, यहां दो जगह होता हैगा। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां दो जगह, एक तो होगा आपका लीवर में, लीवर को बोलते हैं अपन यकृत, क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। और सेकेंड होता है पिलहा, सेकेंड कहां होगा, पिलहा। ठीक, समझ में आया, इसे स्प्लीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। तो भाई जो भ्रूण में जो बच्चा होता हैगा, जब उसमें कुछ भी नहीं होता, हड्डियां नहीं होती हैं, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लीवर और पिलहा में। ठीक, और जब एडल्ट हो जाता है तो लाल अस्थि मज्जा। अब ये रेड बोन मेरो क्या होता है, जो हड्डी के अंदर भरा होता है ना, तुमने देखा होगा कभी हड्डी को तोड़ोगे तो बीच में से आपको ब्राउन कलर का कुछ निकलेगा, पेस्ट टाइप का, वही क्या होता है आपके पास, रेड बोन मेरो। यहाँ तक समझ में आई। तीसरी क्वेश्चन के बाद ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से मैं पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है इसके निर्माण की प्रक्रिया, क्या पूछता है भाई, इसके निर्माण की क्रिया या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका निर्माण की प्रक्रिया को, तो इसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं इसे, इरिथ्रोपोइसिस। इसके निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोला जाता है भाई, इरिथ्रोपोइसिस। जो इसका साइंटिफिक नेम है उसी में पोइसिस जोड़ देना, इसके निर्माण की क्या हो गई, प्रक्रिया हो गई। या अच्छा, इसमें हीमोग्लोबिन भी होता तो इसे क्या बोल देते हैं, हीमोपाइसिस के नाम से भी अपन जानते हैं। किसके नाम से कई बार आ जाता है, हीमोपोइसिस। इसके निर्माण की प्रक्रिया या तो क्या कहलाएगी, इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस। तो तीसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, यहां तक समझ में आया। चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन क्या है इसका, चौथा क्वेश्चन भाई, इसकी संख्या कितनी होती है। ठीक, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो देखना भाई, पुरुषों में होती है ये 50 से 55 लाख घन मीटर, 50 से 55 लाख घन mm, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रति mm। और महिलाओं में होती है 45 से 50 लाख, महिलाओं में थोड़ी सी कम होती है, महिलाओं में होती है ये 45 से 50 लाख घन mm। कितनी होती है भाई, 45 से 50, और पुरुषों में कितनी होती है, 50 से 55। यहां तक समझ में आया।
सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 इसका जीवन काल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके जीवन काल की। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका जीवन काल सभी को पता होगा वैसे तो 120 डेज। कितने दिन का होता है इसका जीवन काल? 120 दिन का होता है। तो यहां तक समझ में आया भाई क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है कि आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं। ठीक, ये केंद्रक की बात करता हूं मैं, केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं। तो ध्यान रखना, जितने भी स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। यहां देखना भाई, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। याद रखना भाई, ये बिल्कुल याद रखना कि आरबीसी स्तनधारी है जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें एक मनुष्य भी आता है, ठीक, मतलब इनकी मनुष्य जो भी स्तनधारी होंगे जिनमें आपके पास स्तन ग्रंथियां पाई जाएंगी, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। पर हुआ क्या, यहाँ पर कुछ अपवाद आ गए। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने अपवाद आ गए? कुछ अपवाद आ गए। सबसे पहला अपवाद है आपके पास ऊंट, ठीक। सेकेंड है आपके पास लामा, और थर्ड अपवाद है जिराफ। इन तीनों की आरबीसी में क्या होता है भाई? केंद्रक पाया जाता है, ठीक। और एक थोड़ा सा हटकर हैगा मेंढक, इसकी भी आरबीसी में क्या पाया जाएगा? आपका केंद्रक पाया जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन नंबर कितने 6 कंप्लीट हो गए। आपको एक बार फिर आपको मैं रिवाइज करा देता हूं। पहला भाई, इसके उपनाम क्या हो गए? तो लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, रक्ताणु बोल सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट, ठीक। इसका निर्माण एडल्ट में कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है, और जो एम्ब्रियो में होता है लीवर और पिलहा, स्प्लीन बोलते हैं। थर्ड आपके पास क्वेश्चन, इसके निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहलाती है। चौथा क्वेश्चन, इसकी संख्या कितनी होती है? पुरुषों में 50 से 55 लाख घन मीटर, और 45 से महिलाओं में 45 से 50 लाख घन मीटर। फिर 5 क्वेश्चन, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 डेज का होता है। छठवां क्वेश्चन की केंद्रक पाया जाता है कि नहीं? तो सभी स्तनधारियों में केंद्रक नहीं पाया जाता। सिर्फ 3 अपवाद हैं, ऊंट, लामा और जिराफ, और एक थोड़ा सा अलग संघ का प्राणी है जो क्या है आपके पास? मेंढक। इसकी भी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यहां तक की बात समझ में आई। और एक बात, इसका सेव जो होता है वो डंबल आकार का, अपन आगे देखते हैं इसको। यहां तक समझ में आ गया? मैं इसको रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बनाते रखना, अपने प्रॉपर नोट्स बना के रखना, और बार बार उनको पढ़ते रहना। मैं गारंटी देता हूं आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। फिर भी यदि आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे देना, थोड़ा सा सुधार हो जाएगा, ठीक। अपन पढ़ रहे हैं भाई आरबीसी। कितने क्वेश्चन हो गए थे? क्वेश्चन 6 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आकार या शेप बोल सकते हैं जिसे अपन, इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार पूछा जाता है तो आरबीसी का आकार होता है डंबल आकार। क्या होता है? डंबल आकार। कैसा होता है? डंबल आकार का होता है। अब भाई डंबल आकार क्या होता है तो उसको देखना, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। इस प्रकार का क्या होता है आपके पास? आरबीसी होती है डंबल के आकार की, मतलब इन दोनों जगह से क्या होती है? थोड़ी सी वो दबी हुई होती है। ये क्या हो गया आपके पास? डंबल आकार। इस प्रकार की क्या होगी आपके पास? आरबीसी होगी। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ सभी लोग। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर अपन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपके पास कि आरबीसी का रंग, किसकी बात कर रहे हैं अपन? कलर की। कि आरबीसी का कलर कैसा होता है? तो सभी को पता होगा आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड। कैसा होगा भाई? लाल होगा, ठीक। किसके कारण होता है? और हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
तो आरबीसी का रंग क्या हुआ, लाल। और पूछ लिया जाए किसके कारण, तो आप बोल देना हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है भाई, हीमोग्लोबिन के कारण। यहां तक समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं आगे वाले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ये पूछेगा कि इसकी संख्या को मापते कैसे हैं। ठीक, क्या पूछेगा भाई, संख्या मापते किससे, आरबीसी को किससे मापते हैं, तो ये है हीमोसाइटोमीटर। किससे नापते हैं, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर। ठीक, किसके द्वारा मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा इसकी संख्याओं को अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 10 पे चलते हैं। यहां तक समझ में आ रहा ना, सभी को क्लियर होते जा रहा क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्या क्या पूछ सकता। क्वेश्चन नंबर अपन 10 पर चलते हैं। यहां पर ये पूछा जाएगा भाई कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है। यहां पर मोस्ट आईएमपी, सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी। ठीक, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे बड़ी आरबीसी। तो भाई संसार की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो एम्फ्यूमा। एक आपके पास एम्फ्यूमा, एक उभयचर है, एम्फ्यूमा नाम का एक उभयचर है। उभयचर समझते हैं ना, जो पानी में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है, जमीन पे भी। तो एम्फ्यूमा नाम का एक उभयचर है, इसकी आरबीसी संसार की सबसे बड़ी आरबीसी होती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी, क्या पूछ लिया जाए, स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो एलिफेंट किसकी होगी आपके पास, हाथी की। किसकी होगी भाई, हाथी की होगी सबसे बड़ी आरबीसी, एलिफेंट की होगी। और सबसे छोटी पूछ ली जाए, क्या पूछ लिया, स्तनधारी की बात कर रहा हूं, स्तनधारी में सबसे छोटी पूछ ली जाए, सबसे छोटी आरबीसी किसकी होगी, तो ये होती है कस्तूरी हिरण। किसकी होती है भाई, कस्तूरी हिरण की। किसकी होगी, कस्तूरी हिरण की होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। सबसे बड़ी आरबीसी संसार में एम्फ्यूमा उभयचर होता है एक प्रकार का, स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है और सबसे छोटी कस्तूरी हिरण की होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अपन 12 पे चलते हैं। यहां पर बात करते हैं भाई आरबीसी का विघटन। किसकी बात कर रहा हूं, विघटन स्थल, या जिसे बोल सकते हैं अपन कब्रिस्तान। क्या बोल सकते हैं, कब्रिस्तान। ठीक, आरबीसी का विघटन स्थल या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बार आया है, एसएससी में भी आया है। तो ये बोला जाता है पिलहा को। किसे बोला जाता है, पिलहा स्प्लीन बोलते हैं। ठीक, या जिसे तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी तिल्ली आ जाता है, तो ये ध्यान रखना भाई। तो विघटन या कब्रिस्तान आरबीसी का किसे कहा जाता है, पिलहा को कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र पे जाओगे तो आरबीसी बढ़ेगी या घटेगी, उसके बारे में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर क्या, 13, ये बोलता है पहाड़ी क्षेत्र पर जैसे ही जाते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। पहाड़ी क्षेत्र पर, पहाड़ी क्षेत्र मतलब कहाँ जा रहे हो आप, ऊंचाई पर। कहाँ जा रहे हो भाई, ऊंचाई पर। तो याद रखना आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। जैसे ही पहाड़ी क्षेत्र पर जाओगे तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, तो आपको क्या होगा, आरबीसी की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक क्वेश्चन पूछता है वो सोते समय। ठीक, सोते समय किसकी बात कर रहा हूं मैं, सोते समय आरबीसी की संख्या क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि सोते समय अपने को इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो सोते समय
आरबीसी की संख्या घटती है, ऐसा बोला जाता है कि 5% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लगभग कितनी, 5% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ तक आरबीसी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे पता है। तो अपन आगे देखते हैं यहाँ से। नंबर्स की थोड़ी सी, एक नंबर भूल गया था मैं 10 नंबर का, तो उसको करेक्शन कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है नंबर से। क्वेश्चन नंबर 12 हुए थे, है ना, 13 डल गया क्योंकि 10 नंबर का मैं मिस कर गया था। तो आगे देखते हैं अपन, यहाँ से आगे, यहाँ तक का सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 तक जो एक मिस हो गया था 10 नंबर का, पर क्वेश्चन नंबर 12 हुए हैं। तो क्वेश्चन अपन इसकी कमी से भी कुछ रोग होते हैं और इसकी अधिकता से भी कुछ रोग होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। किसकी बात कर रहा हूँ, आरबीसी की कमी, या फिर बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी, एचबी की कमी, ठीक, ये भी बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं आप एफी या आयरन की कमी, ठीक। इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही होता है। इनकी कमी से एक रोग होता हैगा, आपको पता होगा, एनीमिया। नाम सुना ही होगा, क्या होता है आपके पास, एनीमिया। एक रोग होगा आपके पास एनीमिया, इसे बोलते हैं रक्तचापता, ठीक, रक्तचापता क्या बोला जाता है इसे, रक्तचापता है। सिंपल सी बात करूं तो खून की कमी। किसकी कमी, खून की कमी, ये भी बोला जाता है। तो याद रखना भाई, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, ठीक। आरबीसी की संख्या क्या हो जाए आपके पास, कम हो जाए। अब जब आरबीसी की संख्या कम होने से रोग होता है, तो जब आरबीसी की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, आरबीसी की संख्या क्या हो आपके पास, आरबीसी की संख्या जब बढ़ जाए तब भी कुछ ना कुछ तो होगा, तब भी एक रोग होता है जिसका नाम हैगा पॉलीसाइफोनिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइफोनिया। क्या बोला जाता है भाई, पॉलीसाइफोनिया। एक रोग होगा आपके पास पॉलीसाइफोनिया, ये भी बोला जाता है। या फिर इसे बोला जाता है पॉलीसाइथोनिया। क्या बोला जाता है, पॉलीसाइथा, यहाँ फा की जगह क्या हो जाता है, था। ये नाम से भी जाना जाता है, पॉलीसाइथोनिया। कई बार फोनिया बोल देते हैं, थोनिया। ये किसकी कमी से होता है, किसकी अधिकता से होता है, जब आरबीसी की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। और आपने एक अक्सर सुना होगा, जो लोहे की खदान में काम करते हैं ना जो मजदूर, ठीक, तो क्या करते हैं, जो लोहे के शुद्ध कण क्या होते हैं, सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं, ठीक। जो लोहे की खदान में काम करते हैं, लोहे की खदान में जो मजदूर काम करते हैं, तो क्या होता है, जो लोहे की खदान के कण, जो लोहे के कण उड़ते हैं, वो सांस के द्वारा क्या होते हैं, उनके शरीर में जो शुद्ध होते हैं। तब भी आपके पास एक रोग होता है जिसे बोलते हैं लोह मेहता। क्या रोग होता है आपके पास, लोह मेहता, या इसे बोलते हैं सेडोरोसिस। सेडोरोसिस इंग्लिश में बोला जाता है इसे, सेडोरोसिस के नाम से जानते हैं, या क्या बोलते हैं इसे, लोह मेहता, ठीक। यहाँ तक समझ में आई। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, क्वेश्चन नंबर उसमें कर लेना आप 13, 14 जो भी हो आपके पास, समझ लेना। आरबीसी का कार्य क्या होता है, ये पूछा जाता है भाई, आरबीसी का कार्य, ठीक, आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम होता है। क्या करता है ये, ऑक्सीजन का परिवहन करता, ठीक। यहाँ तक समझ में आया सभी को। तो ये थे भाई, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी अधिकता से क्या होता है, और ये कुछ बीमारी डिसीज थी, ये मैंने आपको बता दी। बार बार आपको रिपीट करना है, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और याद आ रही है, आरबीसी जब पीलिया हो जाता है ना, क्या हो जाता है, पीलिया, याद रखना, जब पीलिया हो जाता है तो आरबीसी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। आरबीसी की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, ठीक। ये आरबीसी कमी के कारण पीलिया नहीं होता, जब पीलिया होता है ना तो आरबीसी क्या होने लगती है, कम। जब आरबीसी कम होने लगेंगी
तो जो आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। जब आरबीसी की संख्या ही कम होने लगी, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अपन पीले होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि फिर क्या बचेगा आपके पास, सीरम तो जब पीलिया हो जाता है तो आरबीसी की संख्या क्या होने लगती है, आपको कम होने लगती। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक। अब अपन इसी क्वेश्चन फॉर्म को इसी को देखते हुए अपन डब्ल्यूबीसी को कंप्लीट करते हैं। डब्ल्यूबीसी, चलो भाई अब बात करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी की, व्हाइट ब्लड कार्पसल या श्वेत रक्त कणिकाएं। इसको भी मैं क्वेश्चन फॉर्म में बता रहा हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा भाई, सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछेगा इसके उपनाम। क्या पूछेगा, इसके उपनाम क्या है? तो इसे क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या बोला जाएगा इसे, श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या नाम दिया जाएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं। सबसे पहला तो, या इसे श्वेताणु भी बोल सकते हैं, उसे रक्ताणु बोलते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, श्वेताणु भी बोल सकते हैं। सबसे तीसरा बहुत मोस्ट आईएमपी है, इसका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसे, ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है भाई इसे, ल्यूकोसाइट। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, इसके उपनाम श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड कार्पसल श्वेताणु, ये श्वेताणु हो गया और इसको ल्यूकोसाइट। तीसरा इसका साइंटिफिक नेम हो गया। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि अपन ने आरबीसी में देखा था सेकेंड क्वेश्चन, इसका निर्माण स्थल, इसका निर्माण स्थल। ठीक, तो यहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या होता था, रेड बोन मेरो में, यहाँ पर तीन चीज़ों में होता। सबसे पहले ये तो होता है पीली अस्थि मज्जा, येलो बोन मेरो। दो प्रकार की बोन मेरो होती हैं, अस्थि मज्जा। ठीक, एक रेड होती है और एक येलो होती है। तो इस डब्ल्यूबीसी का ध्यान रखना, किस में होता है, येलो में। सेकेंड नंबर पर एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं अपन थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। यहाँ से भी क्या होगा आपका, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और एक प्लीहा, तीसरा स्प्लीन बोलते हैं जिसे, प्लीहा, यहाँ भी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कितनी जगह हुआ भाई, तीन जगह। एक तो पीली अस्थि मज्जा, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि और प्लीहा, तीन जगह हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी शेप की बात करता हूँ, या आकृति कैसी होती है इसकी, डब्ल्यूबीसी की। तो इसकी आकृति जो होती है अनियमित होती है। कैसी आकृति होती है, अनियमित। अनियमित का मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से, जैसे अमीबा होता है ना, इस प्रकार से। इसलिए इसे अमीबा आकार भी बोला जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है भाई, अमीबा आकार, अमीबा कार भी बोला जाता है। इस प्रकार से ये होती है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अमीबा आकार का भी बोला जाता है। समझ में आया। चौथा क्वेश्चन भाई क्या था आपके पास, चौथा क्वेश्चन इसकी संख्या की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी की संख्या। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कुछ जगह, ये थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, एनसीईआरटी में जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। ये होता है 6000 से 10,000 के बीच में। ठीक, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, कुछ समझ लेना थोड़ा सा। प्रति घन mm कितनी संख्या होती है, 6000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी की प्रति घन mm होती है। पांचवा भाई इसका जीवन काल की बात करता हूँ। ये भी थोड़ा सा आपका देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, पर मैं दोनों बता देता हूँ। जीवन काल हर बुक में थोड़ा थोड़ा अलग लिखा होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, तो नॉर्मली 1 से लेकर 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। कहीं कहीं 2 से 5 भी लिखा है, तो दोनों को याद कर लेना आप। ठीक, समझ लेना, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को। छठवा है भाई इसका कार्य क्या होता है। छठवा क्वेश्चन है आपके पास, छठवा क्वेश्चन है इसका वर्क, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, अपन उसकी बात करते हैं। ठीक, तो इसका कार्य क्या होता है भाई, रोगों से लड़ना। क्या कार्य होता है इसका, रोगों से लड़ना।
यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या बोला भाई, इसका कार्य क्या होता है, रोगों से लड़ना। रोगों से कौन लड़ता है, जो अपने शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है, मतलब शरीर का रक्षक, शरीर का रक्षक कौन होगा भाई, WBC। ठीक, इसीलिए इसे प्रथम सैनिक बोला जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, अपनी बॉडी का प्रथम सैनिक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बॉडी का प्रथम सैनिक कौन होगा, तो कौन होगा, WBC। यदि अपने को कोई भी रोग होगा तो सबसे पहले कौन लड़ने पहुंच जाएगी, WBC। ये शरीर का क्या होता है, प्रथम सैनिक होता है। यहाँ तक समझ में आई। अब जब ये प्रथम सैनिक होता है तो जैसे मिलिट्री है ये अपनी, सबसे पहले कहीं भी हमला होगा तो क्या चली जाएगी, मिलिट्री चली जाएगी। अब मुझे ये बताओ, जब ये प्रथम सैनिक है तो इसको कोई ना कोई ट्रेंड तो करता होगा, ट्रेनिंग तो देता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7, इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, क्या आया आपके पास, ट्रेनिंग। इसे ट्रेनिंग कौन करता है, ट्रेंड कौन करता है, तो भाई इसे लड़ने के लिए, WBC को लड़ने के लिए ट्रेंड करता है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। कौन इसको करता है ट्रेंड, थाइमस ग्रंथि। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, तो ये कुछ क्वेश्चन फॉर्म में मैंने पूरा आपको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपन WBC को पढ़ रहे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो भी नंबर हो क्वेश्चन का। ठीक, इसकी बात करते हैं, इसका रंग, कलर की बात करते हैं। तो इसका कलर होता है भाई श्वेत। कैसा कलर होता है, सफ़ेद, या जिसे बोल सकते हैं कलरलेस। ठीक, कैसा कलर होता है, क्योंकि सफ़ेद कोई कलर नहीं होता हैगा। ठीक, इसके लिए इसे कलरलेस या श्वेत बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन WBC की कमी से। किसकी बात कर रहा है भाई, WBC की कमी से एक रोग होता हैगा जिसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोला जाता है, WBC कमी से एक रोग होता है ल्यूकोपीनिया। कौन सा रोग होगा, ल्यूकोपीनिया, या इसे लाइकोपीनिया के नाम से भी जानते हैं, लाइकोपीनिया, लाइकोपीनिया के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम आएंगे। ये WBC क्या हो गया, कमी से हो गया। तो WBC जब क्या हो जाए, अधिक हो जाए, क्या हो जाए भाई, अधिक हो जाए, इसकी संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो एक और रोग होता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, क्या रोग होगा, ल्यूकोसाइटोसिस, एक रोग हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आई। WBC के क्वेश्चन फॉर्म के हिसाब से WBC पूरी क्या हो गई, आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक, यहाँ तक। अब बात करते हैं सबसे बड़ी WBC किसकी होती है, मैं इसको रफ करता हूँ। सबसे बड़ी WBC किसकी होती है। ठीक, क्या बोल रहा भाई, सबसे बड़ी WBC, और एक होगा आपके पास सबसे छोटी WBC। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी WBC की, फिर सबसे छोटी WBC की। सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट की। सबसे बड़ी WBC किसकी होती है, मोनोसाइट। ठीक, और सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट की। सबसे बड़ी मोनोसाइट और सबसे छोटी लिम्फोसाइट की। जो मोनोसाइट है ना, ये क्या करता, बाहरी रोगों से रक्षा करता। क्या काम करता है ये, बाहरी रोगों से रक्षा का काम करता है। ठीक, याद रखना, बाहरी रोगों से जो रक्षा करता है, बाहरी रोग जो आपके पास डिसीज़ होंगे उनसे लड़ने का काम कौन करता है, मोनोसाइट, और ये सबसे बड़ी होती है। जब ये बाहरी रोगों से रक्षा करता है तो इसे पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है। इसे बॉडी का क्या बोलते हैं, पुलिस मैन। किस नाम से जाना जाता है, पूछ लिया जाएगा, बॉडी का पुलिस मैन कौन है, तो कौन हैगा, मोनोसाइट। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया WBC और RBC के बारे में। मैंने आपको पूरे क्वेश्चन फॉर्म में पूरा डिटेल से बता दिया।
उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।